सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टेंडर के अंदर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जो आप भरते हो तो उसकी परसेंटेज कितनी होती है टेंडर में। तो क्योंकि ये वेरी करती है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, और जितने भी स्टेट होते हैं हमारे, तो मल्टीपल स्टेट में मल्टीपल टाइप से वर्क करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग तरीके से वर्क करती है। तो कितनी परसेंटेज आप लोगों को टेंडर में भरनी पड़ती है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी में, आज वो इस वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना, ताकि आप लोग अच्छे से लर्न कर पाओ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के बारे में और टेंडर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो और ऐसे एजुकेशनल कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ दबा देना बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ अपने चैनल के ऊपर उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाए और वो वीडियो आप लोग देख सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज वीडियो में सिर्फ हम लोग परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के परसेंटेज के बारे में बात करेंगे। बिड सिक्योरिटी की परसेंटेज कितनी होती है वो अगर आप लोग चाह रहे हैं कि उस वीडियो बनाऊँ तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। तो जब हम लोग परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी आप लोगों को पता होगा यार, जिसको नहीं पता है वो बता देता हूँ कि जब आप लोगों को वर्क ऑर्डर मिलता है किसी भी काम को करने के लिए, और वर्क ऑर्डर से पहले हम लोगों को LOI इशू होता है, लेटर ऑफ इंटेंट। तो लेटर ऑफ इंटेंट में फ्रेंड्स आप लोगों को बताया जाता है कि आप लोग इस टेंडर के अंदर L1 आ गए हो। उसके अंदर टेंडर का पूरा आईडी होती है, टेंडर का नाम होता है, और वहाँ पे कितने रुपए पे आप लोगों को एग्रीमेंट बनाना है वो मेंशन होता है। साथ ही साथ आप लोगों को कितनी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देनी है वो मेंशन होता है। बट कभी कभी क्या होता है, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी LOI के अंदर मेंशन नहीं करते हैं। वहाँ पे टेंडर की जो क्लॉज होता है, टेंडर की जो कंडीशंस होती है वो मेंशन कर देते हैं कि एज पर टेंडर नंबर सच एंड सच, टेंडर क्लॉज नंबर सच एंड सच। तो उसके हिसाब से आप लोगों को परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देनी है। बट कभी कभी डिपार्टमेंट आप लोगों को LOI के अंदर ही मेंशन करके दे देता है कि हाँ यार, आप लोग को इतने परसेंट की और इतने अमाउंट की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी बनानी होती है। तो जहाँ पे ये मेंशन कर देता है तो वहाँ तो आप लोगों को पता लग गया। बट जहाँ पे ये मेंशन नहीं करता है तो वहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, या फिर आप लोगों को टेंडर पढ़ना पड़ेगा। बट ये कितनी परसेंटेज हम लोगों को देनी होती है वो वेरी करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट और स्टेट टू स्टेट। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की, तो ये मल्टीपल टाइप से वर्क करती है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा यार, आप लोगों का एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, एक आप लोगों का स्टेट गवर्नमेंट होता है, ठीक है, एक आप लोगों के PSUs होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। प्लस इनके साथ साथ कुछ कुछ लोकल बॉडीज़ होती हैं हर स्टेट के अंदर, जो कि जहाँ पे जो कंडीशंस होती हैं वो इन तीनों से अलग वर्क करती हैं, सेंट्रल, स्टेट, PSUs और लोकल बॉडीज़। तो यहाँ पे चारों के ही अंदर अलग अलग परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की परसेंटेज होती है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो फ्रेंड, सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर हम कुछ टाइम पहले बात करें तो वहाँ पे आपका 2 से लेके 10% तक वेरी करती थी आप लोगों की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। अगर हम लोग करंट सिनेरियो की बात करते हैं, आज के टाइम में हम लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर फिक्स 3% की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देनी पड़ती है। तो ये 3% वाला जो क्लॉज है, ये अभी जब हमारा कोरोना टाइम चल रहा था उसके बाद से गवर्नमेंट ने 5%, 10% को घटा के 3% कर दिया, फिक्स 3%। अगर आप लोग कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का टेंडर भर रहे हो तो यहाँ पे आपको वेरी नहीं मिलेगी, कोई भी आपको 5% या 10% देना हो। इन केस किसी डिपार्टमेंट को नहीं पता है कि उनको नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो वो लोग क्या करते हैं कि 5% डाल देते, 10% डाल देते हैं। बट आप लोग उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर, एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस, CVC गाइडलाइंस, ये जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी आप मांग रहे हो ये इतने परसेंट से 3% हो चुकी है, तो आप लोग क्लाइंटली इसको रिवाइज कीजिए और उसको 3% कीजिए। तो वो गवर्नमेंट कर देती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगी, क्योंकि उनके पास कभी कभार क्या होता है यार कि जो टेंडर ड्राफ्ट होता है वो बहुत पहले से ही चला आ रहा होता है, तो उसमें जो मेजर चेंजेस होते हैं वो नहीं करते हैं, उनमें BOQ वगैरह चेंज करके आप लोगों को दे देते हैं। तो वो वहाँ पे कभी कभी गलती हो जाती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो गया आप लोगों का फिक्स 3%। जहाँ अगर हम लोग बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की, तो स्टेट गवर्नमेंट फ्रेंड्स ये 2% से लेके 10% तक वेरी करता है। अब ये डिपार्टमेंट के हाथ में यार कि वो 5% ले, आप लोग 10% ले, ठीक है ना, वो टेंडर के अंदर मेंशन रहेगा। या तो आप लोग जब टेंडर निकलता है उसके अंदर प्रीविड क्वेरी डाल के आप लोग पूछ सकते हो कि सर ये कितने परसेंटेज की है, इसमें हमें कितना परसेंटेज बाद में अगर हम लोग L1 आते हैं तो कितनी परसेंटेज की सिक्योरिटी डिपॉजिट हम लोग को देनी पड़ेगी। अगर आप लोग ये नहीं पूछते हैं और टेंडर भर देते हैं, क्योंकि आप टेंडर जब भरते हो तो उसके अंदर सारी टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करके आप लोग को टेंडर भरते हो। अगर आप लोग एक्सेप्ट कर लेते हो तो बाद में आपके पास कोई भी चांस नहीं रहता है कि आप लोग उस परसेंट जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी होती है उसकी परसेंटेज को आप लोग कम दे सको। अब जितना वो मांगेंगे, क्योंकि आप लोगों ने टेंडर के जितने क्लॉज थे उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो जितनी परसेंटेज वो मांगे 5%, 10%, 10% से ज़्यादा नहीं होती है, मैक्सिमम 10% होती है। 10% भी
बहुत लिमिटेड जगह है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की 5% होती है मैक्सिमम डिपार्टमेंट में। अगर हम लोग स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ पे आप लोगों का 5% की आप लोग दे के और उसको आप लोग सबमिट कर सकते हैं। तो ये बात होती है आप लोगों की स्टेट गवर्नमेंट की, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि 2 से 10% होती है। 2% भी बहुत कम जगह होगी और 10% भी बहुत कम जगह होगी। मैक्सिमम जगह आप लोगों की 5% होती है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। इनकेस अगर हम बात करते हैं PSUs की, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर फिक्स परसेंटेज होती है 5%। जैसे PSUs के अंदर जैसे कि आप लोगों की आती है बेल आ गया, ठीक है ना, टाटा आ गया, ठीक है, एडसिल आ गया, बेसिल आ गया। ये बहुत सारे ऐसे ऐसे PSUs हैं जहाँ पे आप लोग कोई भी काम कर रहे हो तो वहाँ पे भी आप लोगों को परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस सिक्योरिटी PSUs में आप लोगों की फिक्स 5% होती है। तो यहाँ पे वेरी नहीं करता है ये, जब भी वो टेंडर निकालेगा कोई भी तो वहाँ पे फिक्स आप लोग देखेंगे उसमें 5% की आप लोगों से EPBG मांगी जाती है। तो ये हो गया हमारा तीसरा। पहला मैंने आप लोगों को बताया स्टेट, पहला बताया मैंने आप लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, देन थर्ड है आपका PSUs। कुछ लोकल बॉडीज़ होती हैं जो कि अलग, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग वर्क करती हैं, तो वहाँ पे वेरी कर सकती है। देखिए वहाँ पे फिक्स नहीं होता है कि जैसे हम लोग भी टेंडर भरते हैं तो वहाँ पे कहीं 2% मांग लेते हैं, कहीं 5% मांग लेते हैं, कहीं 10% मांग लेते हैं। तो ये उनके हाथ में होता है कि कितना वो मांग सकता है। तो ये वेरी करती है। तो ये जो वेरी करती है तो ये होती है वेरिएबल आपकी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ फिक्स परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, तो वहाँ पे बेसिकली परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के टाइप होते हैं, 2 तरीके से मांगी जाती है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। एक होती है फिक्स, एक होती है वेरिएबल। तो फिक्स परफॉर्मेंस सिक्योरिटी में आप लोगों की फिक्स रहती है कि आप लोग कितने का भी मतलब ये परसेंट जो होती है आप लोगों की, ये इस गवर्नमेंट के अंदर आप लोगों की फिक्स होती है। यहाँ वेरिएबल होती है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि स्टेट गवर्नमेंट में कहीं की वेरी करती है, लोकल बॉडीज़ में कहीं की वेरी करती है, तो वहाँ पे होती है वेरिएबल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। तो ये 4 तरीके से आप लोग परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देते हो जब भी कोई टेंडर भरते हो। अगर आप लोगों के डाउट इस वीडियो में क्लियर हुए हैं तो वेल एंड गुड है। इनकेस अगर आप लोग कोई अलग डिपार्टमेंट डाल रहे हैं तो आप लोग मुझे डिपार्टमेंट कमेंट में बता सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि उस डिपार्टमेंट के अंदर आप लोगों को कितनी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देनी है। इनकेस अगर डिपार्टमेंट ने ज़्यादा मांगी है तो उसका भी मैं आप लोग लेटर कैसे लिखेंगे कम कराने के लिए, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो आई होप आप लोगों के जो डाउट्स थे परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के परसेंटेज से रिलेटेड वो क्लियर हुए होंगे। इनकेस अगर अभी भी आप लोगों का कोई सजेशन है इस वीडियो से रिलेटेड, या मैं आपके किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, जैसे कि ये वाली जो वीडियो है ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट करी थी कि सर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी कितने परसेंट होती है मुझे बताइए, तो उसकी रिक्वेस्ट के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप लोग भी चाह रहे हैं आपके किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो आप लोग मुझे कमेंट करते रहिए। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक को जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ मैं आप लोगों के कमेंट्स के इंस्टेंट रिप्लाई करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे मेरे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टे सेफ, टेक केयर।